मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 18 फरवरी को पेपरलेस बजट पेश करने वाली है, जिससे जनता को कितनी उम्मीदें हैं ये अलग बात है, लेकिन सूबे के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी आस है, क्योंकि उनका वर्तमान और भविष्य बजट से जुड़ा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि इस साल का प्रदेश बजट पिछले साल से बड़ा हो सकता है। हालांकि इससे पहले कर्मचारी संगठनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार से साफ प्रावधान करने की मांग की है। उनकी निगाहें डीए, वेतनमान और कैशलेस इलाज जैसे अहम मसलों पर टिकी है। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सूबे के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के बराबर 3% महंगाई भत्ता यानी डीए मिले। ये मांग लंबे समय से पेंडिंग है, लिहाजा इसका बजट में प्रावधान होना चाहिए। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का फायदा अब तक नहीं मिला है, जबकि सरकार से बार इस पर चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा दैनिक वेतन भोगियों को नियमित कर अंशकालिक कर्मचारियों को कलेक्टर दर से सैलरी देने की मांग भी उठ रही है। इसकी वजह ये भी है कि केंद्र में अब 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समिति भी बन चुकी है, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने भी समिति बनाने की बात कही थी, लेकिन अब तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। लिहाजा मोहन सरकार के अगले बजट में 8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रावधान किया जाए। कर्मचारियों ने 2 तरह के टैक्स लगाने पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि राज्य और केंद्र स्तर पर लगने वाले टैक्स के बजाय एक ही स्तर पर टैक्स लगना चाहिए। इसके अलावा कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी भी अब तक लागू नहीं हुई है, बजट में इसका प्रावधान भी होना चाहिए। इधर मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा बुरे हाल मंत्रालय कर्मचारियों के हैं, क्योंकि उन्हें अब तक चौथा सम्मान ही नहीं मिला है, जबकि दूसरे विभागों के कर्मचारियों को ये फायदा मिल चुका है। अनाज अग्रिम और त्योहार अग्रिम राशि पिछले 10 सालों से 4,000 रुपए ही है, जबकि महंगाई काफी बढ़ चुकी है। ये रकम बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपए की जाए। मांग ये भी है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से व्यावसायिक कर नहीं लिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर 18 फरवरी को पेश होने वाले बजट से कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ की भी सरकार से कुछ अहम मांगे हैं, जैसे बजट में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए स्पेशल पैकेज का प्रावधान हो, ताकि सैलरी से जुड़ी उनकी समस्याएं दूर हो सके। तर्क है कि संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी और सुविधाओं में काफी अंतर है। वहीं डॉक्टर्स की तरह नर्सिंग ऑफिसर्स को भी नाइट ड्यूटी भत्ता दिया जाए, जिसके लिए बजट में अलग से प्रावधान करने की मांग है। इसी तरह ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेजेस के नर्सिंग ऑफिसर्स को 3री और 4थी वेतन वृद्धि दी जाए। मालूम हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2028 तक प्रदेश के बजट को 7.28 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। साल 2025-26 में प्रदेश का बजट 4.21 लाख करोड़ रुपए था और 2026-27 के लिए करीब 4.80 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हालांकि केंद्र सरकार से प्रदेश के केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कम करने से राज्य का बजट करीब 8,000 करोड़ रुपए तक सिकुड़ जाएगा। पहले जहां मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 7.85% थी, वो अब घटकर 7.35% हो गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगले 5 साल में प्रदेश को केंद्र से सालाना करीब 7,500 करोड़ रुपए कम मिलेंगे, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर और दबाव बढ़ेगा। बहरहाल इन्हीं हालातों के बीच प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। अब बस देखना ये होगा कि 18 फरवरी वाला बजट बम्पर तोहफे लाता है या फिर कर्मचारियों के हिस्से में हमेशा की तरह निराशा ही आती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।